उनको बुलाया, राधा तुम आगे आओगी? तो राधा आ गई। क्यों? बड़ों का सम्मान और आज्ञाकारिता, ये गुण था। तो बाबा ने उनको क्या कहा, राधा मैं गीत कंपोज करना जानता हूँ, लिखता हूँ गीत वैरायटी, लेकिन मैं गाना नहीं जानता। क्या ऐसे हो सकता है कि मैं गीत कंपोज करूं और तुम गाओ मेरा बनाया हुआ गीत? तो राधा क्या कहेगी ना, आज्ञाकारिता और सम्मान की भावना। फौरन कहा जी बाबा। तो बाबा ने सेकंड दिन से 3 दिन के बाद जब दूसरे 2 दिन हुए तो बाबा ने क्लास के बाद उसको सेपरेट बुला करके जो गीत बनाया, एक एक गीत की लाइन ये मैंने क्यों लिखी, इसका अर्थ क्या है और किस भाव से लिखी गई। क्योंकि जब तक कंपोज करने वाला उन भावनाओं को गाने वाले को पूर्ण रूप में नहीं बनाए तो वो उस ट्यून से, उस लय से नहीं गा सकता है। तो बाबा ने उसको एक एक लाइन का अर्थ बताता। कोई बंदेलियों का गीत है, कोई छिटेलियों का गीत है, कोई त्याग का गीत है, वैरायटी गीत बाबा बनाते थे और बाबा उसका अर्थ एक एक लाइन बताते थे। और फिर राधा गीत गाती थी और बाबा कंपोज करता था। इस प्रकार राधा बाबा के क्लोज कनेक्शन में आई। स्वाभाविक है, रुचि तो नहीं थी, लेकिन माँ के कहने से ज्ञान में आई, बाबा के कहने से ज्ञान को समझने लगी। और जैसे पर्सनल बाबा का जो कनेक्शन हुआ तो जैसे उस आत्मा के हृदय में परिवर्तन हुआ और गीत की एक एक लाइन को जिगर से गाती थी। और वो जो गीत स्कूल में गाती थी, लोग स्कूल में सुनने आते थे, अब लोग बाबा के उस घर में गीत सुनने के लिए आने लगे कि राधा यहाँ गीत गाती है, हम भी राधा का गीत सुनने के लिए जाएं। इस प्रकार राधा ज्ञान की विद्यार्थी बनी और कुछ ही समय में, थोड़े समय में, क्योंकि उन्नति मामा ने बहुत जल्दी की, थोड़े ही समय में बाबा ने कहा, राधा बाबा कश्मीर अपने लौकिक परिवार के साथ जा रहा है, क्या ऐसा हो सकता है कि मैं वहां से जो आने वाले हैं उनके लिए ईश्वरीय महावाक्य लिखकर पत्र के रूप में भेजूं? वो पत्र कभी आप पढ़ना और कभी 3-4 अन्य बहनों का नाम लिया, कभी वो पढ़ेगी। इस प्रकार नंबरवार आप लोग मेरा भेजा हुआ पत्र आने वाली जितनी भी माताएं या कोई 1-2 भाई थे, इन सबको आप सुना। मम्मा ना करेगी? काजी बाबा। अब बाबा चले गए कश्मीर में, मम्मा को ये ड्यूटी दे दी और आपस में 1-2 को ये देना, ये तुम्हारी ड्यूटी रहेगी। जिस दिन मम्मा बाबा का पत्र पढ़ के सुनाती थी तो ये बताया कि बाकी बहनें पढ़कर सुना देती थी, बाबा ने क्या लिखा एक एक वचन सब सुने, लेकिन मम्मा पढ़ के नहीं सुनाती थी। मम्मा पढ़ी हुई चीज को पूरा अंदर ग्रहण करती थी, बाबा क्या कह रहा है, और बाबा के एक एक बोल को उस भाव के अंदर, उस लय में आकर के वो सबको सुनाती थी। तो सबको राधा का सुनाना बड़ा अच्छा लगता था कि राधा बात को बड़ी स्पष्ट करती है, बहुत अच्छे रूप से सुनाती है कि जगदम्बा आई कैसे, जगदम्बा बनी कैसे। इस प्रकार बाबा कश्मीर में थे, मम्मा आती थी, अपने दिन पर मुरली पढ़ती थी
और रोज जो कोई पढ़े तो सुनती थी। जो भी सेवा होती थी, झाड़ू लगाना है, बर्तन साफ करना है, जो भी ड्यूटी होती थी सारी ड्यूटी करती थी, लेकिन भोजन नाश्ता नहीं करती थी। सेवा करके घर चली जाती थी। तो जो बहनें वहां रहने वाली थी उन्होंने बाबा को लिखा कि बाबा राधा आती है, मुरली भी पढ़ती है, सेवा भी करती है, लेकिन खाती कुछ नहीं है, बिना खाए चली जाती है और यही कहती है मैं ईश्वर पर बोझ नहीं बनना चाहती, सेवा करो और खा जाओ, ये मुझे ठीक नहीं लगता। तो बहनों ने बाबा को इन्फॉर्म कर दिया कि राधा खाती नहीं है और बिना खाए चली जाती है। तो बाबा को जब पता चला तो बाबा ने लिखा, राधा तुम रोज घर नहीं जाएगी, बीच बीच में तुमको रहना है और रह करके रात को भी आपस में रूढ़िहान करो और सुबह भी जो महावाक्य सुनते हो उसका आदान प्रदान करो। तो जब रहेगी तो स्वाभाविक है अब खाना तो खाएगी। बाबा ने ये नहीं कहा खाना खाना, ताकि उनको ये ना लगे मेरी शिकायत कर दी है इन बहनों ने बाबा। तो बाबा ने कहा बच्ची तुम रोज घर नहीं जाना, कभी कभी, कभी नहीं ज्यादा रह जाना, जब कभी जरूरत समझना तो चले जाओ। तो मामा ज्यादा टाइम रहने लगी और बाबा के ज्ञान को समझकर आपस में भी एक दो को समझाने लगी और लोगों में भी ये लहर फैल गई कि राधा बहुत ही अच्छा ज्ञान सुनाती, क्योंकि अब बाबा तो है नहीं, वहाँ राधा ज्ञान सुनाती। आने वालों की संख्या इतनी बढ़ गई कि बाबा का कमरा घर का छोटा पड़ गया। बाबा से पूछा गया कि बाबा कमरा छोटा पड़ गया, आने वाले लोग ज़्यादा हो गए हैं, क्या किया जाए? तो बाबा ने कहा एक अन्य कमरा साथ था, इसकी दीवार निकाल दो, दोनों कमरे मिला के इसको बड़ा हॉल कर दो। इस प्रकार दीवार निकाली और एक कमरे को हॉल बना दिया गया और ये है मम्मा का शुरुआत। किस प्रकार, अब बातें बीच की बहुत है, मैं ज़्यादा सारा नहीं सुनाती हूँ, थोड़ा थोड़ा सुनाओ। फिर आया कि मामा कैसे बनी। बाबा मामा को जानते थे, आलमाइटी में रहता है और कहता था ये साधारण कन्या नहीं है, ये बड़ी विलक्षण है, ये तुम्हारी माँ है, तुम उसे माँ जानो। अब बड़ी दीदी प्रकाशमणि दादी निर्मल शांता, अन्य दादियाँ जो आयु में उनसे बहुत बड़ी थी और मामा की लौकिक माँ भी थी, वो कैसे उसको माँ की निगाह से देखेंगे? तो उसे माँ मानना तो सहज नहीं था। बाबा कहता था ये साधारण कन्या नहीं है, ये तुम्हारी माँ है, लेकिन माँ कहते नहीं थे, राधा ही कह के बुलाते थे। धीरे धीरे राधा को ओम राधा कहने लग गए, क्योंकि ओम की जो धुन लगाती थी वो इतनी सुंदर धुन होती थी कि उस धुन पर बहुत लोग साक्षात्कार में चले जाते थे। तो ओम राधे कहकर पुकारने लगे। कुछ समय के बाद जब बहुत यज्ञ का इतिहास कुछ बदलता गया तो बाबा अपने लौकिक परिवार के साथ अलग रहते थे, मामा बहनों के साथ अलग रहते थे। बाबा ने समय रखा था रात को इतने बजे तुम बच्चे काम से फारिग हो जाओ तो बाबा के पास मुरली सुनने आओ। आपने चित्र भी देखा होगा, बाबा गैलरी में खड़े हैं, नीचे बच्चे खड़े। बस समय होते ही, मान लीजिए 9 बजे जाना है, जो जहाँ काम पड़ा है छोड़ा काम
बाबा के पास जाने का टाइम है, जल्दी से जल्दी चलो। सब चल पड़ते थे। मामा को कई बार बहनें कहती थी, राधा आप भी तो चलो। तो राधा कहती थी, आप जाओ, मैं यहाँ पीछे बैठी। तो जाकर बाबा को कुछ बहनों ने कहा, बाबा राधा बड़े अभिमान में है, देखो आपके पास भी नहीं आई, हमने कहा भी है कि चलो, कहती आप जाओ, और आपके पास नहीं आई। लेकिन बाबा राधा को अच्छी तरह जानते थे, राधा क्या चीज है। तो एक बार बाबा ने कुछ बहनों को कहा, 2 बहनों को कहा, जाओ जाके देख कर आओ राधा क्या कर रही। तो देखने गए तो राधा ने जो बहनें काम छोड़ कर गई, आटा परात से निकल गया, परात वैसे ही पड़ी है, दूध आधा उबला है आधा नहीं उबला वही पड़ा है, कोई चीज़ खत्म हो गई है, आधी थोड़ी सी पतीले में रखी है, उसे निकाल के तो बर्तन में ढक के अलग कर दो, वो बर्तन मांजने के लिए रखो, वो वैसे ही पड़ा है। सब चीज़ें सब छोड़ छाड़ के भागते थे। मम्मा राधा सारा निकाल के सब कुछ ठीक ठाक करके किचन साफ करके रखती। देखा किचन तो साफ सुथरी पड़ी, और राधा ऊपर छत पर दरवाज़ा था लोहे का, जैसे ना ग्रिल का दरवाज़ा होता है, तो उसमें छत दिखाई देती है, लोग दिखाई देते हैं, तो अंदर से दरवाज़ा बंद है। राधा छत पर टहल रही है, लेकिन आँखों से उसे आंसू आ रहे, बड़े ही योग युक्त में टहल। उस समय ये तो मालूम नहीं था बहनों को योग युक्त क्या होता है, योग का तो वो चीज़ थी नहीं। तो वापिस आकर बहनों ने बाबा को कहा कि बाबा किचन में सब काम करके समाप्त करके राधा छत पर टहल रही है, बाबा देखो आती नहीं है और रो रही। बाबा को मालूम था रो नहीं रही, बाबा की प्यार भरी याद से बच्ची को आंसू आ रहे। बहुत प्यार था बाबा के साथ, लेकिन शो नहीं करती थी, बाबा गंभीर बहुत थे। कुछ समय के बाद जब बहनों ने जाना देखा और अपने काम अपूर्ण छोड़कर जाते और वो सारे काम पूर्ण करके रखते, तो बड़ी दादियों ने आपस में डिसाइड किया कि वास्तव में बाबा कब से कहता है ये एक कन्या नहीं, ये तुम्हारी माँ है, साधारण कन्या नहीं, इसको समझो। इसलिए आज हम जब वापस जाएंगे तो हम राधा नहीं कह करके हम मामा कह के पुकारेंगे। तो वापस आई और जब देखा वो सब काम काज करके, कोई कहता तो नहीं था कि मम्मी मामा आप ये दूध उबाल लेना या ये बर्तन साफ कर लेना, सब किसी किसी का काम है, अपना काम आप करेंगे, जिसको जो ड्यूटी मिली है वो अपनी ड्यूटी करेगी। लेकिन मामा मेरी ड्यूटी या तेरी ड्यूटी नहीं, बाबा का यज्ञ है, कोई चीज़ नुकसान ना हो जाए, उसको सही दिशा में पहुंचाना ये अपना काम। तो वापस यज्ञ से जब बाबा से होकर आई तो आगे दादियों ने मामा को कहा, मामा हम आ गए। तो मामा ने कहा आप ऐसे क्यों बोलती हो? कहा आज के बाद हम आपको कभी भी ओम राधे नहीं कहेंगे, हम मामा ही कहेंगे। और बाबा ने कहा अगर बच्चियां मामा कहेंगी तो ये बाबा भी मामा कह के ही पुकारेगा। तब से दादियों ने मामा कहना शुरू किया और बाबा ने भी मामा कहना शुरू किया। कोई कहलवाने से कि मुझे कोई बड़ा माने, मुझे कोई श्रेष्ठ माने, कहलवाने से कोई कह भी देगा, लेकिन रियलिटी नहीं है। जो सत्यता होती है वो दूसरों की हृदय को स्पर्श करती
और वो चीज उनसे उनकी सत्यता कहलवाती। चाहे बाबा ने कहा ये तुम्हारी माँ है, ये साधारण कन्या नहीं है, लेकिन किसी ने स्वीकार नहीं किया। और जब देखा कि कन्या लेकिन माँ से बढ़कर जिम्मेवार है और कैसे सबका ध्यान रखती हुई कैसे यज्ञ को आगे चला रही है, तो माँ का टाइटल मिला। और मामा बाबा को भी मामा कहकर बुलाता था, मामा जाएंगे। मामा को बाबा को बहुत रिगार्ड था, बहुत। मामा छोटे छोटे गांव में जाती थी, हमको याद है उस समय की तस्वीरें भी कोई ना कोई बनी हुई है। बैलगाड़ी, भैंसा गाड़ी, जिस गाड़ी को चला के जा रहा है। गांव में कोई व्हीकल तो पहले होते नहीं थे, पार्टीशन होके हटा, प्रोग्रेस तो देश की हुई नहीं। तो बैलगाड़ी है, भैंसा गाड़ी है, उसको थोड़ा सा लगा के चदरे वदरे सजा देते थे। मामा उसमें बैठ कर भी गांव गांव में सेवा करने जाते, बहुत सेवा की। एक बार मामा वापस आने वाली थी, बहुत सेवाएं करके आई। मामा का समाचार बाबा को पहुंचता था। शाम का टाइम था वहां, उस समय मधुबन में, मैं समझती कौन सी 25 तारीख होती थी, शायद जून 25, वर्षा उस दिन शुरू हो जाती थी। फाइनल होता था इस दिन से वर्षा शुरू हो जाए, और बरसात शुरू हो चुकी हुई थी। तो बाबा ने चंद्रहास दादा को बुलाया, कहा चंद्रहास, माँ जगदम्बा, माँ काली, जितने टाइटल बाबा दे सकता था मामा को देकर कहा, तुम्हें मालूम है जन जन को संदेश देकर कल आ रही, और मामा गाड़ी से उतरेगी, वर्षा हो रही होगी, मामा भीग जाएगी। उसके लिए बाबा चाहता है कि जो आपने देखा होगा, जो मामा का कमरा था बाहर, जो दीदी बड़ी का बाहर में कमरा था, बाहर उसके 3 शेड लगी थी। बाबा ने कहा इसमें 3 शेड लगवा दो, ताकि जगदम्बा काली कार से उतरे भीग ना जाए। बच्चे, तुम वैल्यू नहीं जानते हो कितना वैल्यूएबल रतन। तो चंद्रहास दादा ने कहा, बाबा अभी 6 बजने को हो रहे हैं, 5 साढ़े 5 सब मजदूर चले जाते हैं, एक भी मजदूर नहीं, अभी कैसे टीन लगेगी। बाबा ने कहा, बच्चे देखो, बाबा चाहता है यहाँ टीन लग जाए। तो उस समय जगदीश प्राता जी थे। चंद्रहास दादा ने कहा नहीं लग सकती। उन्होंने कहा बाबा हम कोशिश करके लगाएंगे। बाबा सारी रात टीम लगी, 12-1 बजे तक चक्कर काटता रहा, लग रही है टीम कि नहीं, और रात रात को टीम लगवा दी। और जब मामा की गाड़ी खड़ी हुई, वर्षा तो आ ही रही थी, मामा गाड़ी से उतरे और बाबा मामा के स्वागत के लिए कई बार बाबा स्टेशन तक मामा को छोड़ने जाते थे। जब मामा की गाड़ी खड़ी हुई तो उससे 1 दिन पहले कुछ भाई और कुछ बहनें जंगल में ऐसे ही घूमने जाते थे, क्योंकि पहले लकड़ी चूल्हे में जलती थी, खाना उसी से बनता। तो बच्चे जंगल में जाके लकड़ी चुनकर कई बार लाते थे। तो लकड़ी के 2 गट्ठर ले आए। बाबा हमने 2 गट्ठर लकड़ी का यज्ञ की अग्नि जलाने के लिए ले आए हैं। बाबा ने कहा बच्चे तुम रखो, कल मामा आएगी ना, मामा के आगे ये भेंटा चढ़ाना और लकड़ी के गट्ठर। ऐसा भी टाइम था, ये मामा के आगे भेंटा चढ़ाना। तो मामा जब आई तो बाबा भी स्वागत में खड़ा है, बच्चे भी खड़े हैं, और वो गट्ठर मामा के आगे 2 लकड़ियों का बड़ा बड़ा गट्ठर रखा। मामा बाबा कहते हैं बच्चे
ये मामा जंगल से इकट्ठी करके लाए हैं आपके स्वागत के लिए। और फिर कहते हैं जगदीश भाई को, तुम्हें कोई जगदम्बा अम्बा की कोई आरती आती, कोई जगदम्बा की आरती बोलो। तो जगदीश भाई भक्ति में थे, उनको आरतियाँ बहुत आती थी। वो आंख बंद करके जय अम्बे काली जो भी आरती थी, और बाबा के साथ झूम रहा है सब बच्चे, और मम्मा मुस्कुराती जा रही है, बाबा क्या खेल कर रहा है। लेकिन मम्मा ये भी नहीं कह सकती बाबा ये ना करो। बाबा भी बच्चों को बहलाता था विभिन्न रूप से, और इस प्रकार वो आरती हुई लक्कड़ का कट्ठर मम्मा के आगे अर्पित किया गया। ये यज्ञ की चूल्हे में जलेंगी लकड़ी। इस प्रकार बाबा को मम्मा के प्रति बहुत रिगार्ड था, बहुत सम्मान था, क्योंकि बाबा मम्मा की जन्मपत्री को जानते थे। और लास्ट में आ जाती हूँ मैं, क्योंकि अभी पूरा कर दूँ मम्मा के विषय में। प्यारी मम्मा हमारी, जिसको मैंने प्रथम जब देखा तो मैं ज्ञान में थी नहीं। मेरी एक सखी ज्ञान में जाती थी। कमला नगर एक सेंटर था उस समय दिल्ली में, प्रथम सेंटर। जगदीश भ्राता जी, गुलजार दादी जी वहीं रहते थे। उस सेंटर में मामा आने वाली थी, तो मेरी सखी ने मुझे कहा ऐसे ऐसे हमारा एक आश्रम है तो मेरे साथ चलो, मैं अकेली हूँ। सखी के कारण मैं उसके साथ चली गई, और जब गई तो वहाँ पर खूब तैयारियां चल रही थी। तो जगदीश भ्राता जी कन्याओं को किसी न किसी काम में व्यस्त करते थे ताकि इनकी रुचि यज्ञ से बनी रहे। तो मुझे भी नई कन्या देख करके मुझे कहा कि हमारी मातेश्वरी माँ कल आ रही हैं, क्या आप मामा का कमरा सजाओगी? मुझे डेकोरेशन करना जरा अच्छा लगता था। मैंने कह दिया जी मैं सजाऊंगी। तो प्रथम मामा से मैं मिली नहीं, क्योंकि मैं जानती ही नहीं थी मामा कौन क्या है। लेकिन मैंने प्रथम मामा का कमरा सजाया, और अंतिम मामा की अर्थी को फूलों से सजाया। प्रथम मुलाकात नहीं थी, अंतिम माँ ने जब शरीर छोड़ा उस समय बाबा ने कहा कन्या ही अर्थी को सजाएंगी। तो वो जो अर्थी लकड़ी की मंगवाते हैं उस पर ऐसे करके आर्क वगैरह लगाई और उस पर फूल लगाए। जो डंडे थे उस पर तोरिया लपटे ताकि कंधे पर आएगा तो चुभे ना। बाबा ने भी कंधा दिया था, गेट तक बाबा भी अर्थी को लेकर चले थे। लेकिन कैसे मामा ने शरीर जब छोड़ा, क्योंकि मेरा मामा से बहुत प्यार था, बाबा से था ही लेकिन मामा से भी बहुत प्यार था, क्योंकि मुझे मामा ने ही सेंटर में रहने की अनुमति दिलाई थी। मामा दिल्ली में आई हुई थी, लौकिक पिता हमारे। सेंटर में कभी कभी जाओ, रोज नहीं जाओ, रहने का नाम नहीं लेना, सेंटर रह नहीं सकती। तो बहुत बंदिश थी। तो मामा रजौरी गार्डन आई हुई थी। पिताजी को था ट्रेनिंग करके आप टीचर का ट्रेनिंग करो, और ट्रेनिंग करके नौकरी करके फिर जो मुझे करना है मैं करूं। मैं चाहती थी नौकरी की तो मैं बंधन में बंध जाऊंगी, मैं नहीं करूंगी। और एक बार बाबा से मिलने पर मुझे बाबा ने कहा था, मैंने पूछा बाबा ट्रेनिंग करके नौकरी कर लूं, बंधन कैसे कटेगा? तो बाबा ने मुझे एक ही शब्द कहा, बच्चे कौरवों की नौकरी की टोकरी नहीं उठाना। ये शब्द थे बाबा के, कौरवों की नौकरी की टोकरी नहीं उठाना। तो इसका मतलब नौकरी नहीं करना। तो मैंने संकल्प किया था मैं कभी ट्रेनिंग नहीं करूंगी और मैं कोई नौकरी नहीं करूंगी। इस प्रकार मैं प्यारे बाबा के ज्ञान में चली,
और मैंने मम्मा से ही कहा था एक बार, मम्मा रजौरी गार्डन में आई हुई थी जो हमारे सेंटर से 16-20 किलोमीटर दूरी पर था। मैंने मामा को जाकर दोपहर के टाइम गई और मामा रेस्ट कर रही थी। दीदी ने कहा, बड़ी दीदी रहते थे दिल्ली में, तो मेरे साथ विश्राम करो, जब मामा उठेंगे तो मिल लेना। तो मैं जब मामा उठी तो मामा के पास गई, तो ऐसे टेबल था, मामा ऐसे बैठी थी, मैंने भी टेबल पर ऐसे हाथ रखा, तो मामा ऐसे से मेरे हाथ को सहलाती हुई कहा, बोलो चक्रधारी, कुछ कहना है मामा को? तो मेरे आंखों में आंसू थे। मैंने कहा, मामा, मेरे लौकिक पिता मुझे सेवा केंद्र में रहने की अनुमति नहीं देते और मुझे अपने जीवन को ईश्वरीय जीवन ही बनाना। मैं किस प्रकार स्वतंत्र होकर अपने प्यारे बाबा की सेवा में लग सकूं? तो मामा ने मुझे कहा, चक्रधारी, मैं तुम्हारे पिता से बात करूंगी। उनकी कास्ट नंदा थी। कहा, मैं नंदा पिताजी को लौकिक मम्मी के कारण, क्योंकि मम्मी उस समय अपने सेंटर की यज्ञ माता कहलाती थी, तो मामा जानते थे, तो पिताजी को भी वो मिले हुए थे। तो कहा, मैं उनसे बात करूंगी। 2 ही दिन के बाद जिस सेंटर पर मैं जाती थी, मानो मेरे कनेक्शन था, मैं जाती कभी नहीं थी इतना, तो मैं वहाँ पर थी तो पूछा, पिताजी आए तो मामा ने कहा, नंदा जी, आपने हमारे चक्रधारी के लिए क्या सोचा है? तो पिताजी ने कहा, मामा, ये सेंटर में रहने के योग्य नहीं है। कभी इन्होंने घर में पूछो एक भी काम कभी किया है? कोई नौकर वोकर था घर में? भी मम्मी सब कर लेती थी, हमसे कभी काम कराते ही नहीं थे। कुछ काम किया है? अगर एक छोटा कपड़ा भी धोना है तो पूरी साबुन की चक्की घिस जाएगी, वो कपड़ा नहीं साफ होगा। और मामा वैरायटी सेंटर्स में बहने होंगी और उन सब के साथ रहना, मैं नहीं समझता हूँ कि सेंटर में रह सके। ऐसे उन्होंने कह दिया मामा। मैं सुनती रही। मामा ने कहा, आप ठीक कह रहे हो। मामा बड़ी नबज जानने वाली थी। आप ठीक कह रहे हो। मैं देख रही हूँ, मामा कहती, ठीक कह रहे हो। कोई ठीक तो नहीं कह रही। हाँ नंदा जी, ऐसा किया जाए कि इसको 8 दिन 4 सप्ताह के लिए आप सेंटर में भेजो। ये स्वयं को देखे कि मैं चल सकती हूँ कि नहीं। आप भी देखो कि ये चल सकती है कि नहीं, और हम भी देखें कि ये चल सकती है कि नहीं। फिर डिसीजन किया जाएगा कि क्या करना। पिताजी ने कुछ नहीं कहा, चुप रहे। मम्मा ने बड़ा अच्छी बात कह दी। काफी दिन हो गए, तब मैंने कहा, आपने मामा के लिए तो कुछ नहीं बोला था। मामा के सामने उन्होंने कहा था कि 4 सप्ताह के लिए भेजो। अब कितना समय हो गया, आप मेरे को कब भेजोगे? तो कहा, बड़ों के आगे बोला नहीं जाता है, बड़े जो कहें चुप रहना चाहिए। इसका ये मतलब नहीं कि मैं तुम्हें सेंटर में भेज दूंगा। मुकर गए। लेकिन फिर तो अचानक ऐसा ही हुआ कि मैं गुलजार दादी सेंटर में रहते थे कमला नगर में। तो दोपहर एक दिन सुबह ही मैं दादी के पास गई। मैं कोई गिफ्ट लेके आई थी, तो मैं गिफ्ट देने के लिए गई। तो दादी हॉल में खड़े थे, उनका कमरा बालकनी क्रॉस करके उधर था। तो दादी मेरे गले में से हाथ डाल के बड़े प्यार से मुझे हॉल से धीरे अपने कमरे में ले गई। ले जाके कहा, चक्रधारी, मैं अकेली हूँ, मेरे साथ जो बहन रहती थी वो दूसरे सेंटर में चली गई, तो आप मेरे साथ रहोगी?
मुझे आया सेकंड में कि जीवन का फैसला तो मेरा यही है, मैंने ज्ञान में चलना है और यही जीवन बनाना है। ये दादी भी अच्छी है, स्थान भी अच्छा है, जगदीश भाई भी यहाँ ज्ञान सिखाती हैं, तो मैं समझती हूँ ठीक है। तो मैंने कहा जी दादी मैं आपके साथ रहूँगी। कब आ जाओगी? मैंने कहा कल ही आ जाऊँ। दूसरे दिन दोपहर के टाइम मैं पहुंच गई, छोटा सा बैग तैयार किया और मैं चली गई। घर में मम्मी साथ देती थी, पिताजी नहीं मानते थे। पिताजी को पूछा नहीं, चुपचाप चली गई। उस समय सेंटर में एक ही खटिया थी, 2 कुर्सियां थी, एक मेज था, इतना सा मेज था, 2 बैत वाली कुर्सियां थी। वो ये की आई हुई थी, खरीदी हुई नहीं थी। सिंध हैदराबाद से शिप में आया हुआ सामान था, पहला सेंटर था तो वहीं से चीज़ें आई। तो मैं जब गई तो दादी को कहा दादी मुझे बताइए कुछ करना है। तो दादी लेटे हुए थे, तो दादी ने कहा कि मेरी खटिया के नीचे चटाई है, आप निकालो और आप भी रेस्ट कर लो, उठ के फिर कुछ कर ले। तो मैंने वहाँ और खटिया तो थी नहीं, कहाँ सोना है। मैंने चटाई निकाली और मैं भी लेट गई। उनकी ये खटिया थी, मैं साथ लगा के लेट गई। लेकिन मुझे ऐसा लगा कि चटाई क्या, एक मखमल का गधेला मुझे मिल गया। मेरी मनो इच्छा पूरी हुई, मैं बाबा के घर आ गई, बस बहुत खुशी। और ये छुट्टी मुझे मेरी मम्मा ने दिलाई। भले मुझे विघ्न बहुत आए, पिताजी दूसरे दिन शाम को ही आ गए। उनका बैंक मैनेजर थे, वो बैंक पास ही था, वो वहीं से सीधे आए कि चलो घर में। तो मैंने कहा चलो। तो जो ही उन्होंने कहा मैं भी चल पड़ी। कह दिया दादी को दादी मैं जल्दी आ जाऊँ। मैं चली गई और वो बैंक से वापस आए तो मैंने कहा अब मैं जा रही। कहते कहाँ जा रहे? मैंने कहा जहाँ से आप लाए थे। तो कहा मैं इसलिए थोड़ी लाया था कि वापस जाना है। मैंने कहा जब आपने मुझे कहा चलो तो मैंने कोई आपको मना किया? मैंने फौरन चली आई ना। अब मैं जाती हूँ तो मुझे क्यों मना करते? मुझे भी ऐसे छुट्टी दे दो। कहा छुट्टी देने लिए थोड़ी लाया था। मैंने कहा नहीं तो फिर आगे से आप मुझे कहोगे ना आओ तो मैं नहीं आऊँगी।